हेलो। चिराग यस सर। आ गया? यस सर। ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है हमारा बेस्ट केस क्या होगा हमारा ऑर्डर ऑफ वन। ऑर्डर ऑफ वन मींस क्या कहते हैं, जो आपका डाटा है वो मिड में ही मिल गया, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आगे क्या होगी हमारी ऑर्डर ऑफ वन। यस सर। आ गया समझ में? और वर्स्ट केस क्या हो सकता है, लॉग एन। लॉग एन मींस क्या कहते हैं, फर्स्ट टाइम में नहीं मिला, सबसे लास्ट में जाके मिला। ठीक है, तो क्या होगी ऑर्डर ऑफ लॉग एन। जैसे क्या कहते हैं देखो, मैं आपको लॉग समझाता हूं कैसे। लॉग आता है समझ, लॉग समझ में आता है या फिर मैं समझाऊं? सर बताओ। शुरू से बताता हूँ, ठीक है। लॉग क्या होता है, देखो क्या होता है। जैसे आपका लॉग है, हमें लॉग बेस 2 निकालना है। ठीक है, लॉग बेस 2 निकालना है। तो 2 की कितनी पावर, 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 8। ठीक है, यस सर। तो log 8 क्या होगा हमारा, log 8 होगा हमारा 3। ठीक है, log 8 क्या होगा ठीक है सर। हमारा 3। कैसे निकालते हैं इसको? क्या होता है, log का एक एग्जांपल होता है कि log b टू द पावर b, ये किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है। क्लियर है? बेस और यहाँ पे ये जो ये है हमारा एक्सपोनेंट है, अगर ये दोनों सेम है तो log की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। 1। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, लॉग की जो भी पावर होती है, ठीक है, लॉग की जो पावर होती है वो सामने चली जाती है। जैसे हमने लिखा लॉग 2, और यहां पे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं हम 8 को। हाँ जी यस चला। सर। ठीक है, अब ये 3 क्या हो चला जाएगा, ये आगे चला जाएगा, मतलब इसको हम इसके इक्वल लिखते हैं। ये लॉग की प्रॉपर्टीज होती है, हम इसको लिख सकते हैं ठीक है। 3 लॉग 2 की पावर 2। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। तो 3 × 1 कितना हो गया, 3। 3। क्लियर है? आगे समझ में, लॉग समझ में आ गया? यस सर। कोई डाउट है? ये मेन दो प्रॉपर्टीज यूज होती है हमारी कंप्यूटर साइंस में। वो सेम हो, बेस भी सेम हो तो? हैं? अगर दोनों बेस सेम हो तो? दोनों बेस कौन सा, ये 2 अगर सेम है तो 1 हो जाता है ना वो। अगर 2 की पावर में 2 होती तो? 2 की पावर 2 होती तो वो 2 आगे आ जाता, तो 2 आंसर हो जाता। ठीक है ठीक ना? है। 2 की पावर अगर 2 होती तो वो 2 आगे आ जाता, ये तो 1 होना ही था। 2 × 1 कितना हो गया, यस सर। 1 2। क्लियर है चिराग, ये चीज आ गई है समझ में? यस सर। ठीक है, अब बाइनरी सर्च में करते हैं हम, बाइनरी सर्च पे यही काम करते हैं हम। एक न्यू ले लेते हैं। सपोज हमारा एक है नंबर है 1 5 7, उसके बाद 9 12 और 15। ठीक है, ये हमारे नंबर है। अब मैंने बताया था कि बाइनरी सर्च में हमेशा आपको सॉर्टेड ऑर्डर लेना होता है। ठीक है क्लियर, सर। ये चीज क्लियर है ना? बाइनरी सर्च में हमेशा क्या लेना होता है, शॉर्टेड ऑर्डर लेना होता है, अदरवाइज बाइनरी सर्च वर्क नहीं करता है। ठीक है, ठीक है। अब आप इसके अंदर देखो कितने एलिमेंट्स हैं, 6 हो गए। 3 और 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब अगर हमें यस सर। निकालना है लॉग बेस 2 6, ठीक है, तो ये 4 से तो ज्यादा है और 8 से कम है, यस सर।
तो इसका लॉग इन दोनों के बीच में कहीं लाया करेगा। 4 का लॉग क्या आ रहा था हमारा 2, 2, और 8 का क्या आ रहा था 3। 3 आ रहा था। इसको हम 2.5 मान लें। ठीक है। ठीक है, इसको क्या मान लिया हमने 2.5। अब क्या 2.5 स्टेप्स हो सकते हैं? नहीं हो सकता सर। नहीं हो सकते। तो हम क्या ले लेते हैं, इसकी हमेशा सील ले लेते हैं, सीलिंग ले लेते हैं। सीलिंग बताई थी ना मैंने, सील क्या करता था, इसको इससे ज्यादा इंटीजर नंबर में कन्वर्ट कर देता था। तो मतलब इसको हम 3 मान सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 एलिमेंट है। अगर हम मैक्सिमम किसी भी एलिमेंट को सर्च कर ले तो 3 स्टेप से ज्यादा नहीं लगेगा बाइनरी सर्च में। ठीक है सर। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूं मैं तेरे को। जैसे सपोज हम 15 सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले क्या होगा, मिड सर्च करेंगे। मिड यहां पे क्या होगा, ये है हमारा 0 और ये है हमारा 5। एरे में इस तरह से डिनोट करते हैं। हाँ जी बताइए। यस सर। ये 0 है और ये 5 है, तो 0 प्लस 5 होगा हमारा 5। इंटीजर डिवीजन 2, तो कितना हो गया 2.5। और हम क्या करते थे, 2.5 इंटीजर डिवीजन में कितना हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। इसका मतलब 1 2 हो 2 जाएगा। 0 1 2। इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट क्या फाइंड आउट हुआ हमारा 7। 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग की पोजीशन चेंज कर देंगे और स्टार्टिंग अब कहां पे लाई करेगा, यहां पे। और लास्ट तो ये है, ये भी हमारा ठीक है। क्लियर है। तो ये कितना है हमारा, ये है हमारा 3 + 3 5 कितना हो गया 8। 8 4 हो जाएगी। 8 4 हो जाएगी। 4 एलिमेंट कौन सा, ये अब यस भी सर। नहीं मिला। अब क्या करेंगे, हम हम्म। यहां पे सेट कर देंगे। क्लियर है। 4 हो गए 9। ठीक है। अब क्या हुआ, 5 + 5 कितना हुआ 10। 10 10 डिवाइडेड बाय 2 10/2 कितना हुआ 5 हो जाएगा। 5। और यही हमारा 5 एलिमेंट हो है। तो गया। कितने मैक्सिमम स्टेप्स लगे इसको फाइंड करने में, 3। 3 स्टेप्स लगे। ठीक है, और एग्जांपल देता हूं मैं तो, मैक्सिमम 3 स्टेप्स लगेंगे। कोई भी एलिमेंट सर्च कर ले, ये वाला तो 2 में ही सर्च हो जाएगा। यस सर। ये वाला किस में हो जाएगा, 1 में ही सर्च हो जाएगा। यस सर। ठीक 7 है, तो 1 में हो जाएगा। 9 को अगर तू चेक करेगा तो ये इसको इसको भी 3 स्टेप्स लगेंगे। पहले हम यहां फर्स्ट ये सर्च करेगा। हाँ चिराग, ये चीज आगे समझ में। यस सर। ठीक है, तो किसी भी को सर्च कर ले तो ये कितना लेगा। पहले क्या करेंगे, हम इसको सर्च करेंगे, फिर 12 को सर्च करेंगे। और 12 बड़ा है तो यहाँ पे शिफ्ट कहां पे हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर वही चीज होगी और ये थर्ड स्टेप में ही हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। सर स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही, यस यहाँ सर। तो दिखा रहा है अब आ रही है। स्क्रीन। आ गई, अब आ रही है सर। आ रही है, चल यस सर। ठीक है। तो क्या कह रहा था मैं, कह रहा था कि यहाँ पे भी आप करोगे, ये फर्स्ट स्टेप में ये फाइंड आउट होगा, फिर ये होगा, और फिर क्या होगा। अब यहाँ ये 12 बड़ा हो गया ना 9 से। हाँ जी, यस सर। तो हमारा हम्म। लास्ट शिफ्ट होगा, लास्ट शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा और फिर दोबारा से हमें 9 कैलकुलेट हो जाएगा। थर्ड स्टेप में सारे के सारे आपके कैलकुलेट हो जाएंगे। ये चीज आ ठीक गई है है सर। समझ में। हाँ जी चिराग, क्लियर है। यस यस सर। तो यहाँ पे है हमारा क्या कहते हैं, ये पूरा बाइनरी सर्च आपको समझ में आ गया होगा कि ये लॉग एन टाइम से ज्यादा नहीं लेता। ठीक है सर। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इसको थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ही रह गया है, इसको फिर हम कंप्लीट करके कल कुछ और एल्गोरिथम्स देख लेंगे हम, मतलब परसों। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है बाइनरी केस, बाइनरी का एवरेज केस कैसे निकालेंगे। ठीक है, बाइनरी सर्च का एवरेज केस कैसे निकालेंगे, इसको भी देख लेंगे हम। एवरेज केस देखो कैसे होगा आपका, इसको मिटा देते हैं हम। देखो एवरेज केस होगा आपका, बेस्ट केस क्या हो सकता है आपका 1। 1। ठीक है, अगर 1 नहीं है तो हम्म। हो सकता है 2 हो सकता है, या 3 हो सकता 2 हो है। सकता है। सो ऑन अप टू कहां तक हो यस सर। सकता है, लॉग एन तक। हाँ जी, यही हो सकता है। यस सर। ठीक है, लॉग एन तक हो सकता है।
अच्छा, एवरेज केस कैसे निकालेंगे? सपोज पहले दिन तुम्हें 1 टाइम लगा, दूसरे दिन कितना लग गया? 2 लग गया, तीसरे दिन कितना लग गया? 3 लग गया, एंड सो ऑन अप टू एक दिन लग गया, लॉग इन लग गया। ठीक है, हम्म। 1 मिनट होल्ड कर। यस सर। हाँ मैम, क्लास ले रहा हूँ मैं अभी, थोड़ी देर में होंगे। हाँ हाँ जी चिराग, स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। ठीक है, यस सर। तो ये कितना मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है? लॉग इन टाइम लग सकता है। लोग एंड टाइम लगता है। ठीक है, अब ये हमने कितने उनके लिए कैलकुलेट किया है? लॉग एन केसेस के लिए कैलकुलेट किया है। हम्म। ठीक है ना, ये हमारा केस 1, ये केस 2, केस 3 एंड अप टू लॉग एन। तो लॉग एन केसेस के लिए हमने इसको कैलकुलेट कर दिया है। क्लियर है? ठीक है सर। ठीक है, अब देखो क्या होगा ये, अब इन सबको हम प्लस करते हैं तो क्या होता है हमारे पास? एन टर्म्स का वो निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? एन इंटू एन प्लस 1 ठीक अपॉन है। 2। ठीक है, हम्म। तो n कितना है हमारा? n है हमारा log n इंटू log एन n प्लस प्लस वन। 1। ठीक है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 टू इंटू log n। ये log n ऊपर वाला log n है। इंटू लोग एन। ठीक है सर। ठीक है, ये ऊपर वाला log n है, ये हमने फॉर्मूला लगाया इस चीज के लिए। ठीक है। ठीक है, अब log n से हम log n को काट सकते हैं। यस सर। अब ये क्या आ गया? log n प्लस 1 अपॉन में 2। हम्म। इसमें वेरिएबल क्या है हमारा? log n। ये भी यस कांस्टेंट सर। है और ये भी कांस्टेंट है, यस। इग्नोर कर सकते हैं इसको। ऑर्डर ऑफ log n बोल सकते हैं इसको। यस सर। तो ये चीज आगे समझ में आपको। एवरेज केस भी आपका क्या है? एवरेज केस भी log n है, वर्स्ट केस भी log n है, और बेस्ट केस क्या है आपका? ऑर्डर ऑफ 1। क्लियर है ये चीज आगे समझ ऑर्डर ऑफ में? वन। हाँ जी यस सर। चिराग, ठीक है, आगे यस देख सर। लेते हैं हम। ये चीज दिखा रखी है यहाँ पे। इसके बाद हम, पाइथन के पास एक टाइम फंक्शन होता है जिसके थ्रू आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हो कि किसी भी एल्गोरिदम ने कंप्यूटेशन परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लिया है। क्लियर है? ठीक है सर। ठीक है, तो ये स्टार्ट के लिए जब हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया तब का टाइम कैलकुलेट कर लिया, फिर जब ये पूरा यस सर। लूप एग्जीक्यूट हो गया फिर एंड का टाइम कैलकुलेट कर लिया, और फिर प्रिंट क्या यस। करा दिया? फिर एंड में से स्टार्ट को माइनस कर दिया। ठीक है, कितना टाइम क्या लगा? ठीक किया? है। एंड में से स्टार्ट को माइनस कर दिया, तो ये पहले तो आउटपुट आएगी और फिर ये टाइम आ गया। क्लियर है? ठीक है सर। हम्म। यहाँ पे एक और आपको प्रॉब्लम दे रखी है जिसमें प्राइम नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं है। तो दो अलग ठीक अलग है। तरीके दिखा रखे हैं यहाँ पे। तो हम लूप को चला रहे हैं 2 से लेके a/2 प्लस 1। मींस प्लस वन अगर तक। किसी भी नंबर को प्राइम चेक करना है तो उसके हाफ तक हम्म। अगर हम सबको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, अगर कोई हाफ तक भी डिवाइड नहीं कर रहा तो इसका मतलब कोई भी डिवाइड नहीं करेगा। जैसे तेरे को चेक यस सर। करना है अगर 13 प्राइम नंबर है या नहीं, तो उससे पहले अगर हम्म। तू 6 तक के सारे नंबर्स को चेक कर ले कि अगर वो 13 को डिवाइड कर पा रहे हैं, या 7 तक के सारे नंबर्स चेक कर रहे हैं, अगर वो 30 उनमें से किसी ने भी 13 को डिवाइड कर दिया तो 13 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। अगर कोई भी डिवाइड नहीं कर पाया तो वो प्राइम नंबर है। इसके लिए तेरे को 13 है। तक जाने की जरूरत है क्या? नो सर। नहीं है ना जरूरत। हाफ तक भी चेक कर सकते, हाफ हम्म। तक भी चेक कर ले इसका मतलब प्राइम हो जाएगा। तो एक बार तो ठीक। दिखाया है कि दो लॉजिक हो सकते हैं, एक तो हम हाफ तक चेक करें और एक उस नंबर तक चेक करें। क्लियर है? दोनों ही केस 13 में तक ही। ठीक है आपका सर। आउटपुट सेम आएगा, पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग हम्म। अलग आएगी। यहाँ पे अलग है, यहाँ पे कम टाइम लग रहा है, यहाँ पे ज्यादा टाइम लग रहा है। यस सर। क्लियर है? ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है हम्म। समझ में? कोई डाउट है इसमें? यस। यस सर। डाउट है? नो सर, आ गया। चल ठीक है, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में? नेक्स्ट क्लास हम थोड़ी छोटी करेंगे, उसमें मैं 2-4 इंपॉर्टेंट वो बता दूंगा, क्या कहते हैं, एल्गोरिथम्स बता दूंगा और उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बता दूंगा।
क्लियर है? ठीक है चलो सर। ठीक है, ठीक है, एंड करते हैं। थैंक यू सर। ओके।